हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी साहित्य के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं महाकवि सूरदास की सुप्रसिद्ध रचना भ्रमर गीत सार के बारे में। भ्रमर गीत सार को लेकर कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जिसमें एक बड़ा चर्चित प्रश्न है सगुण निर्गुण विवाद। भ्रमर गीत में अन्य प्रसंगों के साथ सगुण निर्गुण विवाद भी दिखाई देता है और उसको लेकर हमेशा एक चर्चा होती है, विवाद की स्थिति रही है। और ये कहा जाता है कि सूरदास ने भ्रमर गीत में अपनी गोपियों के माध्यम से निर्गुण भक्ति की धज्जियां उड़ा दी है और निर्गुण भक्ति का मजाक उड़ाते हैं, निर्गुण भक्ति को खारिज करते हैं। तो क्या ये बात सच है? क्या सचमुच जानबूझकर सूरदास निर्गुण भक्ति का मजाक उड़ाते हैं? और खासकर ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भक्ति काल में भक्ति की दो शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण। सगुणवादियों ने जहां ईश्वर को, अपने आराध्य को सगुण साकार रूप में देखा, वहीं निर्गुणवादियों ने निर्गुण निराकार के रूप में अपने आराध्य की उपासना करते हैं। चूंकि सूर सगुणवादी हैं, कृष्णोपासक धारा के कवि हैं, भक्त कवि हैं, इसलिए वो सगुण का पक्ष लेते हैं और निर्गुण का मजाक उड़ाते हैं। सवाल ये है कि क्या एक कवि और भक्त कवि जो ये मानता है कि ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों रूप में है, क्या वो वाकई निर्गुण का मजाक उड़ाता है या निर्गुण की धज्जियां उड़ाना उसका मकसद है, उसका उद्देश्य है? तो क्या है सच्चाई और क्या है मामला, इस पर हम लोग आज के इस सेशन में बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि सुर का भ्रमर गीत हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है, जिसमें कवि ने अपनी भक्ति भावना के माध्यम से या अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए जो अपने विचार और भाव व्यक्त किए हैं, वो एक काव्यात्मक उपलब्धि बन गई है, हिंदी साहित्य की बड़ी उपलब्धि बन गई है। इसमें कवि सूर ने प्रेम का विशद और व्यापक चित्र प्रस्तुत किया है, बल्कि इस प्रेम के जरिए ही अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का वो गायन करते हैं और लीलाओं का गायन करते हुए उस प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। चूंकि सूर पुष्टि मार्गी कवि हैं, पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, जो उनके गुरु वल्लभाचार्य जी ने जो संप्रदाय बनाया था, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, तो सूर भी, कवि सूरदास भी अपने गुरु के उन्हीं पुष्टि मार्गी सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं और अपने काव्य में उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना होगा कि वो उसके सिद्धांतों की विवेचना या मीमांसा नहीं करते, कोई दार्शनिक विवेचना के चक्कर में सूरदास नहीं पड़ते, बल्कि उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। सरस भाव से, सरल सहज तरीके से उसे अनुभूत करते हैं और उसे फिर अपने भावों में, अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। पुष्टि मार्ग सगुण साकार ब्रह्म की लीलाओं के गायन का आधार है। हम जानते हैं कि वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था और साथ ही साथ पुष्टि मार्गी संप्रदाय की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग में जो ईश्वर की पुष्टि यानी कि अनुग्रह प्राप्त करने की बात कही गई है, उसमें पुष्टि के कई भेद भी बताए गए हैं, जिसमें शुद्ध पुष्टि की बात कही गई है और शुद्ध पुष्टि के तहत कृष्ण की लीलाओं का गायन और उसके साथ साथ कृष्ण के प्रति प्रेम भावना के अभिव्यक्ति, ये उसमें दिया गया है। चूंकि सूरदास पुष्टि मार्गीय दीक्षित भक्त हैं, इसलिए वो उसका अनुपालन करते हैं और अपनी रचनाओं में उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। और यही वजह है कि भ्रमर गीत में भी उधो गोपियों के संवाद के प्रसंग में सगुण के प्रति आस्था और निर्गुण की उपेक्षा का एक संदर्भ आता है। चूंकि सूर सगुणवादी हैं और पुष्टि मार्गी सिद्धांतों के तहत भक्ति करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सगुण के पक्ष में होंगे और निर्गुण के प्रति थोड़ी उनके मन में उदासीनता है। लेकिन यहां जो सगुण निर्गुण विवाद दिखाई पड़ता है, वह एक बड़ा अनूठा विवरण है, बड़ा शानदार विवरण है और उसमें कवि तो सूर ही हैं
और सूर ही दोनों पक्ष को रखते हैं। एक तरफ उद्धव के माध्यम से वो निर्गुण के पक्ष में तर्क रखते हैं, तो दूसरी ओर गोपियों के माध्यम से वो सगुण के पक्ष में तर्क रखते हैं। तो बड़ा मजेदार एक संवाद शैली के रूप में ये काव्य भ्रमर गीत चला है, और इसलिए इसको एक संवाद काव्य भी कह सकते हैं, एक वाद विवाद का काव्य भी कह सकते हैं, और संवाद काव्य के रूप में भी इसकी पहचान होती है। सवाल यह है कि क्या सगुण निर्गुण का जो विवाद है, सूरदास जानबूझकर ही विवाद खड़ा करते हैं? क्या सूर सगुण मार्गी है इसलिए निर्गुण का विरोध करना उनका मकसद है, उनका उद्देश्य है? और फिर गोपियों के जरिए वो अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रकार से जो निर्गुण भक्ति की धज्जियां उड़ाते हैं और सगुण भक्ति की स्थापना करते हैं, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो अगर हम इसकी गहन पड़ताल करें तो कई चीजें हमें जानकारी मिलती है। एक तो हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत जो है वो ज्ञान बनाम भक्ति का काव्य है, या आप कह लीजिए निर्गुण बनाम सगुण का काव्य है, और इसमें सगुण के पक्ष में, भक्ति के पक्ष में सुर खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि सुर जो निर्गुण की उपेक्षा करते हैं या निर्गुण भक्ति की धज्जियां उड़ाते हैं, इसमें उनका एक जानबूझकर ऐसा करना उनका प्रयास नहीं है। बेशक वही कहते हैं, वही गोपियों के माध्यम से निर्गुण की उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन निर्गुण की उपेक्षा उनका कतई उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये जो एक वैचारिक मुठभेड़ नजर आता है, एक वैचारिक द्वंद्व नजर आता है, इसको आलोचकों ने कहा है कि वस्तुतः यह छाया बिंब का संबंध है। इसमें कोई आंतरिक टकराहट नहीं है, एक बाह्य टकराहट है। आंतरिक रूप से सगुण और निर्गुण दोनों एक ही रूप है, ईश्वर सगुण और निर्गुण दोनों रूप में है। ब्रह्म, सारे आचार्यों ने ब्रह्म के दोनों रूपों की चर्चा की है। इसीलिए ये कोई वैचारिक मतभेद कोई ठोस आधार पर नहीं है, बल्कि एक बाहरी रूप में दिखाई देता है, जिसमें सबसे बड़ा कारण सगुण के प्रति अनुरक्ति है, सगुण के प्रति आस्था है। सुर सगुणवादी हैं और सगुण के प्रति जो उनका आस्था है वो उन्हें निर्गुण की उपेक्षा करने के लिए विवश करता है। और खासकर गोपियां जिन परिस्थितियों में निर्गुण भक्ति की उपेक्षा करती है, वो परिस्थितियां भी बड़ा सहज और बड़ा वास्तविक है। क्या है वो परिस्थितियां और क्यों ऐसा होता है, इस पर एक एक करके हम लोग बात कर सकते हैं। असल में सगुण निर्गुण विवाद को समझने और उस पर बात करने के पहले एक जरा भक्ति काल की पृष्ठभूमि को भी समझना जरूरी है। आप देखें तो भक्ति काल में जो भक्ति की दो धाराएं हैं, सगुण निर्गुण, इनके बीच में द्वंद्व चल रहा था। वैसे प्रारंभिक जो संत थे, भक्त संत हैं, उनमें तो बहुत टकराहट नहीं है, क्योंकि सभी दार्शनिक आचार्यों ने और संतों ने ब्रह्म के दोनों स्वरूप को स्वीकारा और दोनों की बात कही। लेकिन कालांतर में यह जरूर हुआ कि जो परवर्ती संत आए, भक्त आए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने पक्ष में तर्क गढ़ने शुरू किए और एक विवाद दिखाई देता है। वैसे भी अगर आप देखें तो भक्ति काल कई तरह के विवादों काल है, जिसमें धर्म, संप्रदाय, दर्शन, विचार, सभी दृष्टिकोण से मध्यकाल में एक विवाद की स्थिति दिखाई देती है। सांस्कृतिक टकराहट भी है, सनातन हिंदू धर्म और इस्लाम को लेकर, और हिंदू धर्म के अंदर भी, सनातन धर्म के अंदर भी कई तरह के संप्रदाय, विचार, मत जो प्रचलित है, उनके बीच भी टकराहट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मध्यकाल में यदि इन मुद्दों पर टकराहट है तो मध्यकाल में इनके बीच समन्वय का प्रयास भी दिखाई देता है। भक्त संतों का प्रयास ऐसा ही है। और इसलिए एक सवाल ये भी उठता है और एक बात ये भी कही जाती है कि मध्यकाल जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय का काल है। और निश्चित रूप से इसको लेकर प्रश्न बनता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मध्यकाल सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय का काल है, सांस्कृतिक संवाद की उपज है भक्ति आंदोलन? ऐसा सवाल बनता है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में अगर इन मुद्दों को लेकर टकराहट है तो इन्हीं मुद्दों को लेकर परस्पर समन्वय का भाव भी दिखाई देता है। और इन्हीं भक्त संतों ने
परस्पर मेल जोल और सगुन निर्गुण के विवाद को पाटने का भी प्रयास किया है। तो ये सबसे अच्छी बात है भक्ति आंदोलन की। संत जो है वो सारे संकीर्णताओं और ऐसे सारी टकराहटों को मिटाकर एकीकरण की बात करते हैं और सभी के बीच जितने विरोधाभासी विचार हैं उन सब के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। यहां सगुण निर्गुण विवाद भक्ति की दो पद्धतियां जरूर हैं, लेकिन उनमें कोई भेद नहीं है। सूर जैसे बड़े कवि जो अपने ब्रह्म को दोनों रूपों में देखते हैं, वहां इस तरह की बातें होंगी या सूर जानबूझकर ऐसा करेंगे, ये कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता। लेकिन सूर अपने भावावेश में और उनकी गोपियां जो दीर्घकालिक प्रतीक्षा में है कृष्ण की, उस प्रतीक्षा में जब उनको ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है कि कृष्ण आएंगे, गोकुल से मथुरा जाने के बाद कृष्ण ने वादा किया था कि वो आएंगे और खुद नहीं आते बल्कि उद्धव अपने मित्र उद्धव को संदेश देकर भेजते हैं और संदेश भी अपनी खैरियत अपने हालचाल का कम, और ये संदेश कि आप योग और ज्ञान के मार्ग को अपनाएं और महसूस करें, अनुभूत करें कि कृष्ण आपके आसपास है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। ये ठीक गोपियों के लिए ऐसा ही है जैसे किसी के घाव पे नमक छिड़का जाए, ठीक वैसी स्थिति है कि गोपियां जहां कृष्ण के लिए आतुर हैं, कृष्ण के दर्शनाभिलाषी हैं, कृष्ण से मिलना चाहती हैं, वहां उद्धव उनको ज्ञान और तर्क का संदेश लेकर आए हैं। तो सूर जैसे बड़े कवि के यहां ऐसी संकीर्णता नहीं देखी जा सकती। भक्ति काल के सभी भक्त संतों का, ना केवल सूर का बल्कि सभी भक्त संतों का एक ही स्वर है और वो है ईश्वर में एकत्व। ईश्वर के एकत्व पर सबने बल दिया है। कहते हैं कि एक तुलसी ने अपना विचार व्यक्त किया है कि अगुण सगुण दिव ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। कहते हैं कि अगुण सगुण दोनों रूप में ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप सगुण भी है और निर्गुण भी है। अगुण का मतलब निर्गुण। अकथ अगाध, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता, जो अगाध है, अनादि है, वो अनूप है, अनूठा है, और दोनों रूप में। सूरदास भी इसी को अपने तरीके से कहते हैं कि आदि सनातन हरि अविनाशी, निर्गुण सगुण धरे तन दोई। सूर ने भी अपने पद में इसे कहा है और ये उनकी आस्था दिखाता है। वो कहते हैं कि आदि सनातन हरि अविनाशी, ईश्वर जो है सनातन है, आदि है, अविनाशी है, और सगुण और निर्गुण दोनों रूप में वो प्रकट होता है, दोनों रूप में दिखाई देता है। बावजूद इसके कि सूर सगुणवादी हैं, लेकिन ब्रह्म को निर्गुण रूप में भी देखते हैं और सगुण के प्रति उनका रुझान है, जो लोकानुभव के कारण है, जो सामान्य जन में सगुण साकार ब्रह्म बड़ा सहज है, आसान है। इसलिए सूर लोकानुभव या लोक पक्ष करते हुए, लोक प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए अपना रुझान भी वो सगुण ब्रह्म की ओर दिखाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सूर के गुरु बल्लवाचार्य हैं, बल्लवाचार्य के सिद्धांतों का परिपालन करते हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए उन्होंने कहा, श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी। सूर अपने गुरु के बातों का अनुपालन करते हैं और ब्रह्म के सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं। सगुण साकार ब्रह्म इसलिए भी अच्छा है सूर के दृष्टिकोण से क्योंकि वो सर्व सुलभ है, सहज है, स्वीकार्य है। जिस दौर में मध्यकाल में धर्माचार्यों ने तरह तरह के कर्मकांड विधियां और तमाम उलझने पैदा की थी धर्म को लेकर, मोक्ष प्राप्ति और ऐसे वैसे इतने सारे प्रक्रियाओं में लोगों को उलझा रखा था, साधना, विविध प्रकार की साधनाओं में उलझा रखा था। भक्त कवियों की, भक्त संतों की यही सबसे बड़ी पहचान है कि उन्होंने साधना के बदले, साधना के स्थान पर भावना को प्रमुखता दी और कहा कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल भावनाओं के अभिव्यक्ति है, केवल नाम स्मरण की जरूरी है, कुछ भी उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। और इस दृष्टिकोण से सगुण साकार ब्रह्म आम लोगों के समझ में है। निर्गुण ब्रह्म को समझने के लिए ज्ञान चाहिए, तर्क चाहिए। सगुणवादियों ने यह पक्ष रखा कि सगुण साकार ब्रह्म सहज है, और खासकर सूर्य अपने कृष्ण का वर्णन इसी तरीके से करते हैं कि वो तो गोकुल की गलियों में गाय चराने वाला है, आसान है, सरल है, उसके लिए कुछ भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, किसी विधि विधान के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तो सूर्य ने कृष्ण का उसी रूप में वर्णन किया। वो दिखाते हैं कि कृष्ण सशरीर गोकुल में रहे, राधा एवं गोपियों सहित समूचे गोकुल से प्रेम किया। अब जब आप निर्गुण निराकार के रूप में कृष्ण को रख रहे हैं तो ये बात हजम होने वाली नहीं है, ये बात कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ती। ये चीटिंग है, धोखाधड़ी है। जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, जिसके साथ रहे, जिसके साथ खेला और गलियों में घूमा, उसको आप अब निर्गुण निराकार बता रहे हैं। उद्धव यही संदेश लेकर आए हैं और इसीलिए गोपियां उनके विरुद्ध हैं, गोपियां उनसे खफा है। जोग ठगोरी ब्रज ना बिकी है, ये तुम्हारा जोग ब्रज में बिकने वाला नहीं है, ले जाओ। आए घोष बड़ो व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी बन के आए हो तुम योग मार्ग को लेके, ये यहां बिकने वाला नहीं है। सूर्य ने कई तरीके से योग और ज्ञान का विरोध किया है, प्रतिकार किया है गोपियों के माध्यम से, कि युवतियों के लिए भला योग की क्या आवश्यकता। और फिर योग क्या करता है? योग ध्यान की बात करता है, ईश्वर के प्रति एकाग्रता की बात करता है। ये उनके लिए जरूरी है जिनका मन चंचल है, जिनका मन विचलित है। गोपियां कहती हैं, सूर्य गोपियों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्या है। उनकी बड़ी सुप्रसिद्ध पंक्ति है कि गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो श्याम संग गयो, को आराधे इस। उद्धव मन न भय 10-20, हमारा मन 10-20 नहीं, हमारा एक था जो कृष्ण के साथ चला गया। हमें अब भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा तो एक ही मन था जो कृष्ण के प्रति। अब दूसरे को हम कैसे आराधे, दूसरे की आराधना कैसे करें? एक हो तो सो श्याम संग गयो, को आराधे इस। तो ये योग की बात उनको सिखाइए, ज्ञान उनको दीजिए जिनका मन भटका हुआ है, जो चंचल है। हमारा मन तो उसमें पहले से ही एकाग्र लगा हुआ है, हमारी एकाग्रता और ध्यान तो पहले से बनी हुई। तो इस तरीके से सूर्य ने सगुण भक्ति के पक्ष में अपनी बात कही। गोपियों के अश्रुपूर्ण नयन उनकी भावानुकूलता, तन्मयता और सगुण भक्ति के प्रति एक निष्ठता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें हमेशा डूबी हुई हैं, अश्रु से भरी हुई हैं। वो अपने कृष्ण के अतिरिक्त किसी पर कोई विचार नहीं करती, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके पास बस एक ही संकल्प है और वो है श्री कृष्ण। गोपियां गांव ग्रामीण स्त्रियां जरूर हैं, लेकिन वो बहुत सहज हैं और भावुक हैं। उनके लिए कोई चालाकी या चतुराई नहीं है कि वो कोई विकल्प दिया जाए तो उस विकल्प के जाल में फंस जाए। इसीलिए वो कहती है कि हमें कोई विकल्प नहीं चाहिए, अपना ज्ञान और तर्क अपने पास रखो। हमारे कृष्ण, हम उन्हें जानते हैं, हमारा उनके प्रति निष्ठा है, हमारे उनकी प्रति भक्ति है। ज्ञान एवं तर्क की बात समझना भला कहां तक उचित है, और खासकर ग्रामीण स्त्रियों के लिए लोकानुभवों के जरिए अपना प्रश्न पक्ष रखती हैं और निर्गुण ब्रह्म के बारे में वो कई तरीके से उसका विरोध भी करती हैं और पूछती भी हैं कि चलो ठीक है, मान लिया ईश्वर तुम्हारे निर्गुण निराकार हैं, लेकिन हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, हम तो किसी परिचय में ही, किसी संबंधों में ही किसी व्यक्ति का परिचय जानते हैं। बताइए आपके निर्गुण ब्रह्म कैसे हैं, कहां के रहने वाले हैं, कौन सा भोजन प्रिय है, कौन सा वस्त्र प्रिय है। सूर्य ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। उनका एक पद है, निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि तुम जिस निर्गुण निराकार का परिचय दे रहे हो, हमें भक्ति करने की बात कर रहे हो, उसका जरा हमें उसके बारे में बताओ। निर्गुण कौन देश को बासी, वो कहां का रहने वाला है। मधुकर हंसी समुझाए, सोह देत बुझती, साच ना हासी। मधुकर, यहां मधु लोलुप मधुकर कहा गया है उद्धव को।
कि हंसी समुझाए, इसको तुम बढ़िया से हमें समझाओ, हंसो मत। सोह देत बूझती, तुम्हें हम कसम देती हैं, सच्ची कसम दे रहे हैं, ना हंसी, हंसो मत। इसे हमें बढ़िया से अच्छे से समझाओ कि तुम्हारा निर्गुण कौन है, हमारी बातों को मजाक में ना लो। को है जनक को जननी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। किस कौन है उस निर्गुण, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, उनकी माता कौन है, और उनकी नारी कौन है, उनकी दासी कौन है। कैसो वरण भेष है कैसो, के ही रस के अभिलाषी। आप पावोगे पुनि कियो, पावोगे पुनि कियो, अपनो जोरे कहियो, कहियोगे गासी। अगर झूठ बोला तो अपना अपना नतीजा समझ लेना। कह रहे हैं कि कैसा वर्ण है उसका, उसका कौन सा वर्ण है, कैसा वेश है, किस रस का अभिलाषी है, बताओ। अगर नहीं बताया तो फिर इसका नतीजा भुगतना। सुनत कौन वे रहियो ठगियो, सो सुर सबे मति नासी। कहते हैं सूरदास की ये सुनकर उद्धव ठगे से खड़े रह गए, ठगा सा महसूस करने लगे। सुर सबे मत नासी, सबे मति नासी, उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उनकी सारी बुद्धि खत्म हो गई। सबे मति नासी। उद्धव जब गोपियों का ये सवाल सुनते हैं, और वाकई बड़ा हैरान करने वाला है कि जो निर्गुण निराकार है अब उसका परिचय कैसे दें। और गांव गांव समाज के लोग परिचय ऐसे ही पूछते हैं कि बताइए वो कहाँ का रहने वाला है, क्या उसको पसंद है, कौन उसके माता पिता है। अब जो निर्गुण निराकार है उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का परिचय भला कैसे दें। तो एक ढंग से गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को चक्कर में डाल दिया, उलझा दिया। और इसीलिए सूर लिखते हैं कि सबे मति नासी, सुनत कौन वे रहियो ठगियो। सुनकर बड़े ठगे से रह गया और सारा उनकी बुद्धि, उनकी विवेक समाप्त हो गया। गोपियां कहते हैं कि तुम्हारा जोग तो उसके लिए है जिसका मन चंचल हो, हमारा तो एक ही मन है और उस श्याम के साथ है। जैसा कि मैंने कहा, उधो मन ना भय 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को और आधे इस। एक था जो श्याम के संग चला गया, अब कौन दूसरे को आराधे। तो सगुण के प्रति उनकी आस्था है। निर्गुण का विरोध, जो निर्गुण का विरोध दिखाई देता है, असल में उसी आस्था और उसी भावना से भाव प्रेरित विरोध है। यहां कोई सोची समझी कोई विरोध का भाव नहीं है, बल्कि ये भाव प्रेरित विरोध है। जो सगुण के प्रति आस्था है वो उन्हें निर्गुण ब्रह्म के विरोध के लिए प्रेरित करता है। और कहते हैं कि कृष्ण भी ये चाहते थे कि उद्धव जो बहुत ज्ञानी बनते हैं वो जरा जाएं गोकुल में और गोकुल के लोगों से बातचीत करें, और उनको भी पता चलेगा कि उनका कितना ज्ञान है और उस ज्ञान को, उनका ज्ञान कहां तक टिक पाता है। ऐसा कहा जाता है कि जानबूझकर कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोकुल कि वहां उनके ज्ञान की परीक्षा भी हो जाए। गोकुल की भूमि उद्धव के ज्ञान एवं तर्क के लिए कसौटी बन गई है और सारा ज्ञान उनका धरा का धरा रह जाता है। गोपियों के तर्क के सामने उनका ज्ञान टिक नहीं पाता। उद्धव एक बार कुछ ज्ञान और तर्क के बारे में कहते हैं, निर्गुण के बारे में कहते हैं, गोपियां बार बार कई तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। यहां सुर का जो वाग विदिग्धता है, बात कहने की जो कला है वो कमाल की है। एक ही बात को सुर कई कई तरीके से व्यक्त करते हैं। गोपियां कहती हैं कि तुम किसकी भक्ति की बात करते हो जिसका कोई रूप रंग नहीं है। तुम ही बताओ स्वयं तुमने कब उसका दर्शन किया, तुमने कब उसको देखा। जब उसका कोई रूप रंग नहीं है तो तुमने कब उसको देखा। ज्ञान और योग के खिलाफ एक ही तर्क है और वह है प्रेम। सुर अपने प्रेम, अपनी भक्ति में जो भक्ति का आधार है प्रेम, उस प्रेम को गोपियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उनके ब्रह्म जागतिक संबंध बनाते हैं, इस जगत में अवतार लेते हैं, जगत में संबंध बनाते हैं। इसीलिए गोपियां संबंधों में विश्वास करती हैं। कृष्ण के साथ उनके प्रेम संबंध रहे और संबंधों के जरिए ही वो चीजों को जानती हैं। ऐसे ब्रह्म और ऐसे ईश्वर और ऐसे व्यक्ति का भला क्या जिसका कोई परिचय नहीं, जिससे कोई संबंध नहीं बना सकता। तो एक रिश्ता, एक संबंध है उनका अपने ब्रह्म, अपने कृष्ण के साथ, और इसीलिए वो उसी संबंध और उसकी निष्ठा और उस प्रेम को
महत्व देती है। उद्धव का निर्गुण के प्रति तमाम तर्क और बहस गोपियों के सन्निपात के मरीज का प्रलाप लगने लगता है। गोपियों को ऐसा लगता है कि कोई पागलपन या कोई झक सी है उद्धव पर, जो बार बार वो निर्गुण का तर्क दे रहे हैं। हमें कुछ भी पसंद नहीं है, हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। तो बड़े सरल तरीके से उद्धव सूर ने उनके सारे बड़े बड़े तर्क को उनके जरिए खारिज कर दिया है। निर्गुण ब्रह्म का उपहास अकारण नहीं है। अगर हम इसका सूक्ष्म अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि गोपियां जो दीर्घकालिक प्रतीक्षा में हैं, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा है और लंबे समय से विरह में है, दुख में है, उस दुख की एक प्रतिक्रिया है निर्गुण का विरोध, उद्धव का विरोध, उद्धव के प्रति उलाहना। और न केवल उद्धव के प्रति उलाहना बल्कि उद्धव, कृष्ण, मथुरा के लोग, वहां बहने वाली नदी कालिंदी, यमुना, सब के प्रति उनकी उलाहना है, उनका उपालंब है, सबका विरोध है। और ये इसलिए है क्योंकि दुख की घड़ी में जहां उनको उद्धव एक संतोष प्रदान करते, उद्धव उनको कोई उनके मन का संदेश देते, वहां उद्धव उनके और जले पे नमक छिड़कते हैं और उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश देते हैं। तो अपनी दुख को गोपियों ने नियति मान लिया है और इसीलिए अब वो जानते हैं कि अब हंसी मजाक ही एक तरीका है इस दुख को कम करने का, और इसीलिए वो हंसी मजाक करती है। हंसी मजाक के जरिए वो अपनी पीड़ा के घनत्व को कम करती है, अपनी पीड़ा को कम करती है। ये एक तरीका भी, एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिसमें जब आप कोई परिस्थितियों को बदल नहीं पाते, एक बेबसी भी है कि गोपियां अब उसको बदल नहीं सकती। गोपियों ने देख लिया है कि अब कृष्ण का आना तय नहीं है, तो जो उनकी पीड़ा है उस पीड़ा को हंसी मजाक में वो निकालना चाहती हैं और इसीलिए वो उद्धव की खिंचाई करती हैं, उद्धव की उलाहना देती हैं। तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति सूर का कोई जातीय दुराव नहीं है, बल्कि ये गोपियों का एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है जो दुख की घड़ी में वो निर्गुण ब्रह्म का विरोध करती है। सूर की यह काव्य कुशलता है कि विरह की दशा में रहने वाली गोपियों की मानसिक दशा की पड़ताल भी वो करते हैं और इस उलाहना और इस वचन वक्रता के जरिए, भाव प्रेरित वचन वक्रता यानी कि बातों का बांकपन, टेढ़ापन, गोपियों का गुस्सा, इनके जरिए सूर ने यह भी दिखाया है कि ऐसी दशा में, मानसिक दशा में रहने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया कैसी होती है। जो दुख की दशा में लंबे समय से हो, जो विरह और पीड़ा की दशा में हो, वो जब उसके मनोनुकूल कोई बात नहीं होती तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। सगुण ब्रह्म के प्रति उनके आस्था को हम इसी रूप में देख सकते हैं। यहां सूर का उद्देश्य निर्गुण भक्ति की धज्जियां उड़ाना नहीं है, बल्कि वो प्रेम के प्रति जो विवश गोपियां हैं उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनके दुख को व्यक्त करते हैं। और दुख की इस घड़ी में गोपियां झल्लाकर निर्गुण के सारे तर्कों को खारिज करती हैं, निर्गुण का विरोध करती हैं, निर्गुण पर हमला बोलती हैं। और इसीलिए कहा गया कि निर्गुण भक्ति की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। सूर की गोपियां निर्गुण भक्ति की धज्जियां उड़ाती हैं। तो ये एक सहज प्रतिक्रिया है, इसे अन्यथा ना समझा जाए। ये असल में निर्गुण भक्ति या निर्गुणवादियों का विरोध नहीं है। ये कुछ जो एक बाद में चलकर टकराहट दिखाई देती है निर्गुण सगुण भक्ति वालों के बीच में, सूर उस चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि सूर कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्म है वो तो सहज है, सर्व सुलभ है। हमारे गलियों में गाय चराता हुआ नजर आता है कृष्ण। जिस मध्यकाल में ब्रह्म की इतनी खतरनाक व्याख्या की गई, उसे इतना जटिल संश्लिष्ट बताया गया है कि किसी के समझ में भी ना आए। और शंकराचार्य ने तो अद्वैतवाद दर्शन की व्याख्या करते हुए ज्ञान की बात कही कि उस ब्रह्म और सत्य को जानने के लिए ज्ञान मार्ग पर चलना पड़ेगा। और ज्ञान की इतनी संश्लिष्ट व्याख्या उन्होंने की कि आम जनता के समझ से परे हो गई बात। बेशक अद्वैतवाद को वैष्णव आचार्यों ने भी स्वीकारा और उन्होंने इसमें थोड़े बहुत फेरबदल करके अपने दर्शन दिए। सभी दर्शनों का आधार है अद्वैतवाद, लेकिन अद्वैतवाद में आचार्य शंकर ने जिस तरीके से ज्ञान की जटिलताओं को रखा, वैष्णव संतों ने, वैष्णव
भक्त संतों ने उसमें बड़ा एक सरल मार्ग सुझा दिया, भक्ति, ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति। और इस भक्ति में भी क्या, सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति बड़ा आसान है। और आप देखिए, ऐसे भी आपने देखा होगा कि कहा जाए कि खुदा और ईश्वर तो हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। कबीर ने कहा कि ना मैं काशी ना मैं काबा ना मैं कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। या फिर कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। तो जितना भी तर्क दिए कबीर ने और दूसरे लोगों ने, सूफी कवि जायसी ने, लेकिन जो सगुण साकार मंदिर में जाकर ईश्वर की मूर्ति रूप पूजा करता है, उपासना करता है, रूप रंग स्पर्श गंध में जो विश्वास रखता है, जो सगुण साकार रूप में जो ईश्वर को देखता है, उसका मन मानने वाला नहीं है। और कहा भी जाता है कि दुनिया में बहुसंख्यक वर्ग ऐसा है, बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप में सगुण साकार की उपासना करते हैं। आप चाहे चर्च में जाएं, चाहे कोई गले में आप कोई चिन्ह अटकाएं, पहने, किसी चीज को धारण करें, किसी वस्तु से प्रेम करें, अगर कोई भी किसी प्रतीकात्मक या किसी प्रतीक रूप वस्तु से प्रेम करता है, उसको किसी का प्रतीक मानकर अपने पास रखता है, तो प्रकारांतर से सगुण साकार है, सगुण ब्रह्म में ही उपासना वाली बात उसके साथ लागू होती है। तो सूर और सूर की गोपियों का निर्गुण ब्रह्म से कोई टकराहट नहीं है, बल्कि ये सहज अभिव्यक्ति है जो सूर ने की है, और इसे इसी रूप में देखना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत में ना तो सगुण निर्गुण की टकराहट है, ना उसको लेकर कोई विवाद है। सुर का प्रयोजन निर्गुण के सापेक्ष सगुण को महत्व देना है, क्योंकि सगुण सर्व सुलभ है, आसान है, सर्वग्राह्य है, आसानी से सबके लिए उपलब्ध है। इसीलिए हम देखते हैं कि सुर एक पुष्टि मार्गी भक्त कवि होने के नाते सगुण के पक्ष में जरूर है, लेकिन निर्गुण की उपेक्षा करना उनका कतई उद्देश्य नहीं है। निर्गुण की उपेक्षा के चक्कर में वो नहीं पड़ते, बल्कि अपने सगुण के प्रति जो उनकी अपनी निष्ठा है उसे वो व्यक्त करते हैं। तो यही है सगुण निर्गुण विवाद। और इसके निष्कर्ष में हम यही देंगे कि वस्तुतः सूर के यहाँ सगुण निर्गुण विवाद जो है वो एक परिस्थिति जन्य उपजा हुआ विवाद है, और एक दो लोगों के बीच में तर्क है, दो, एक तरफ उद्धव है, एक तरफ गोपियां हैं, और अंततः एक बनाम अनेक वाली बात है। गोपियों की जीत या सगुन की जीत असल में एक लोकतांत्रिक जीत है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके पक्ष में हैं, और उधर निर्गुण भक्ति की तरफ अकेले सूर हैं, अकेले उद्धव हैं। तो सूर अनेक का पक्ष लेते हैं, लोकतांत्रिक दिखाई देते हैं, जहां वो गोपियों के विचार के समर्थन में हैं। और असल में ये गोपियों का तर्क नहीं, बल्कि सूर का अपना तर्क है। सूर खुद स्वयं सगुण मार्गी हैं, अपने सगुण साकार श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उनके आराध्य श्री कृष्ण है, इसलिए वो सगुण का सहज ही पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। तो यही सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप भ्रमर गीत को पढ़ते हुए सगुण निर्गुण विवाद को अब आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।